अर्थक्वेक आपका टॉपिक चल रहा है और इस टॉपिक में हमने लगभग जो एक्सोजेनिक फोर्स है, जो अर्थ के बाहर जो काम करता है, वो सारा चीज बता दिया अभी तक। इंडोजेनिक फोर्स में जो अर्थ के अंदर जो फोर्स काम करता है, उस फोर्स में हमने YouTube का एक वीडियो डाला था जिसमें वॉल्केनोस के बारे में पूरा डिटेल से बताया गया था। फिर भी उसमें कुछ टॉपिक बच गया था मेरे ख्याल से, तो उसको हम आज बता रहे हैं। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक होगा स्टूडेंट, जो नेक्स्ट जो इंडोजेनिक फोर्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडोजेनिक फोर्स जो है जिस रूप में हमें दिखाई देता है, वो अर्थक्वेक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे। आज हम वॉल्केनो और इसका क्या इफेक्ट होता है, इसके टाइप कितने तरह के होते हैं, ये सारा चीज इसमें हम थोड़ा सा एक बार फिर से जान लेते हैं। तो वॉल्केनो क्या है, हालांकि आपने YouTube में बहुत अच्छे से समझा होगा, फिर भी बता देते हैं कि ए वॉल्केनो इज ए वेंट या ओपनिंग होता है इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट पर जो फर्स्ट लेयर होता है अर्थ का ऊपर वाला, थ्रू विच दो बार लिखा गया, थ्रू विच मोल्टन मटेरियल इरप्ट सडनली, जिसमें कि पिघला हुआ चीज बाहर निकलता है अचानक, ठीक है, जिसको कि अंदर मैग्मा कहा जाता है और बाहर निकलता है वो लवा हो जाता है, ठीक है। और उस लवा से रॉक बनते हैं। जब लवा सॉलिडिफाइड होता है, कूल होता है, तो वो रॉक में बदल जाता है और उस रॉक से दो तरह के रॉक बनते हैं। आपको बताना है कि वो कौन कौन से दो रॉक बनते हैं। जैसे कि जब मैग्मा अर्थ क्रस्ट के अंदर ही जम जाता है तो वो वहां कौन सा बनता है, और जो अर्थ क्रस्ट के बाहर आके जो पिघला हुआ जो लावा होता है उससे कौन सा रॉक बनता है, ठीक है। अब है टाइप्स ऑफ वोल्केनो, कितने तरह के वोल्केनो होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ देयर इरप्शन, वोल्केनोज आर क्लासिफाइड एज 3 टाइप्स के वोल्केनो होते हैं कि उसका फ्रीक्वेंसी इरप्शन का क्या है। एक्टिव वोल्केनो है जिसमें कि इरप्शन अभी हो रहा है, कुछ समय के लिए बंद होता है, 2-4 दिन 10 दिन बंद होता है, फिर चालू हो जाता है, वो एक्टिव वोल्केनो कहते हैं, वो कंटिन्यूअस रहता है। डॉर्मेंट वोल्केनो हुआ, डॉर्मेंट की सुसुप्त है, मतलब कि वो इरप्शन के बाद 2-4-5 साल स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है और फिर उससे इरप्शन होने लगता है, फिर 2-4 साल 10 साल शांत रहता है, फिर उससे इरप्शन होने लगता है। तो इस तरह के वोल्केनो को डॉर्मेंट वोल्केनो कहते हैं। और एक्सटिंक्ट वोल्केनो वो हुआ जिसका कि अब वो कभी उससे इरप्शन नहीं होता, वो पूरी तरह से ठंडा हो गया है। तो इस तरह से वोल्केनो 3 टाइप के होते हैं, एक्टिव वोल्केनो, डॉर्मेंट एंड एक्सटिंक्ट वोल्केनो। There are today over 500 active volcanoes are thousands of dormant, 1500 के करीब एक्टिव वोल्केनो है दुनिया में अभी, और हजारों डॉर्मेंट हैं जो कि कभी कभी इरप्ट होता है। एक्सटिंक्ट तो बहुत सारा होगा। और प्रायः जो वोल्केनो होता है स्टूडेंट, जैसे कि हमने बताया था कि अर्थ का जो निर्माण हुआ है वो बड़े और छोटे कई बड़े बड़े प्लेटों से हुआ है। और ये प्लेट का जो मार्जिन होता है इस साइड में, ये जो मार्जिन है, यहां से ज्यादा ये वोल्केनो इरप्ट होता है क्योंकि ये गैप इसको मिल जाता है। और दूसरा है कि जिस तरह से कि ये ओशियन है, तो यहाँ पे जो अर्थ का लेयर है वो पतला हो जाता है, तो प्रायः वोल्केनो यहीं से निकल जाता है पतला लेयर होने के कारण, ठीक है। दुनिया में सबसे ज्यादा वोल्केनो पैसिफिक जो ओशियन है, पैसिफिक ओशियन में पाया जाता है सबसे ज्यादा वोल्केनो। और इसीलिए जो एक सर्किल बनता है पैसिफिक में, एक वोल्केनो का सर्किल बनता है जो हर तरफ से वोल्केनो निकलता है, उसको पॉपुलरली रिंग ऑफ फायर कहते हैं, जो पैसिफिक ओशियन में है, ठीक है। तो हमने देख लिया टाइप, वोल्केनो क्या होता है, उसके टाइप क्या है, कितने तरह के वोल्केनो हैं,
कहाँ से ये निकलता है, इसके चांसेस कहाँ से ज़्यादा होते हैं, ये सारा चीज। अब इफेक्ट ऑफ वोल्केनो इरप्शन, क्या होता है इसका इफेक्ट। वोल्केनो बहुत ही डेंजरस होता है, मे कॉज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ये जीवन का, सामान का जो प्रॉपर्टी है उसका बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाला होता है। जब ये गर्म निकलता है वो लावा, तो जहाँ जंगल वगैरह है तो वहाँ जंगलों में आग लग जाती है, बहुत सारा नुकसान होता है। जंगल में जो जीव जंतु होते हैं, जो घर उसके आसपास जो घर होते हैं, उसको भी डर लगा रहता है कि पता नहीं घर जल जाएगा, लोग मर जाते हैं। उससे जहरीला गैस भी निकलता है कभी कभी। मिट्टी स्लाइड हो जाता है, डिस्ट्रॉय क्रॉप, फसल बर्बाद हो जाते हैं। रोड्स, टेलीकम्युनिकेशन लिंक्स, जो वाटर है वो पॉल्यूटेड हो जाता है। इस तरह से बहुत सारा नुकसान है। नुकसान तो बहुत है, लेकिन कुछ फायदा भी है कि जो उससे मैग्मा निकलता है, लावा जो निकलता है वो मिनरल से रिच होता है, उसमें बहुत सारे मिनरल्स मिल जाते हैं। और वो ठंडा होने के बाद जो रॉक बनता है, तो वो रॉक जो फिर अल्टीमेटली सॉइल में चेंज होता है, तो वो सॉइल बहुत फर्टाइल होता है। तो इस तरह से हमने वोल्केनो का सारा कंसेप्ट समझ लिया। और अगर इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन होगा तो आप जरूर पूछना। और जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट इंडोजेनिक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, वो होगा अर्थक्वेक के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।